नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। डीआरडीओ की बनाई हुई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ किया दवा लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, जिनके अंदर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें मिलेगी ये दवा। रिकवरी में मदद के साथ ऑक्सीजन की निर्भरता कम करती है 2DG मेडिसिन। देश में 27 दिनों बाद कोरोना के 3 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 2,81,000 नए मामले आए सामने। 4,106 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,894 नए कोरोना मरीज। रिकवरी रेट 88% के करीब। 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2,321 कोरोना संक्रमित मरीज। 24 घंटे में 48 लोगों की मौत। राज्य में कुल 36,540 एक्टिव केस। दानापुर बाजार में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, धक्का मुक्का कर खरीदारी करते नजर आए लोग। नालंदा के बिहार शरीफ में मानवता एक बार फिर शर्मसार। ठेले से शमशान घाट पहुंचाया गया शव को शमशान घाट पहुंचाने के लिए वार्ड पार्षद पर पैसे लेने का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन रोड बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे लोग। जमशेदपुर के साकची बस स्टैंड के पास सब्जी मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़। ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। दुमका में जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा आया सामने। ई पास के नाम पर बीच सड़क पर लाठीचार्ज। बाइक सवार युवक पर अधिकारी ने बाइक सवार पर बरसाए डंडे। गोपालगंज में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी। शादी के 15 दिन बाद कोरोना से दूल्हे की मौत। मातम में डूबा परिवार। मिथिलांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की रफ्तार धीमी। साल 2018 में ही होना था पूरा काम, अब तक अधूरे पड़े हैं काम। देवघर में मिले कोरोना के 95 नए मरीज। 106 लोगों ने दी कोरोना को मात। पटना में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा जिला प्रशासन। पुलिस ने माइकिंग कर लोगों से की दुकान बंद करने की अपील। पलामू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हुसैनाबाद नगर पंचायत को किया गया सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों के बीच जागरूकता अभियान। पटना नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। वार्ड पार्षदों ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन में बढ़ी मरीजों की परेशानी। मनरेगा के तहत काम के बावजूद नहीं मिल रही मजदूरी। मोतिहारी में मोदी आहार केंद्र का शुभारंभ। गरीबों के बीच मोदी आहार का वितरण। मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। अरवल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अंतिम संस्कार में पैसे लेने पर लगाई गई रोक। नगर परिषद की कार्यपालक अधिकारी ने लिया मुक्ति धाम का जायजा। गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान। गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर IRB के जवान तैनात। नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। बाजार में बिना मास्क धड़ल्ले से घूम रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं दिखा असर। बांका के चांदन में विधायक मनोज यादव ने स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। विधायक निधि के पैसे से एम्बुलेंस और बेड मुहैया कराने का दिलाया भरोसा। सासाराम सदर अस्पताल में बने कोविड हेल्थ सेंटर में सामुदायिक किचन की शुरुआत। रोहतास के डीएम ने खुद चखा भोजन। शेखपुरा के निजामतपुर डी पंचायत में मजदूरों को नहीं मिल रही मजदूरी। मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर। बांका के अमरपुर में हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। दुकानें रही बंद। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सासाराम में लॉकडाउन का पालन करने एसएसपी उतरे सड़कों पर। बिना ई पास वाले वाहनों पर लगाया जुर्माना।
बेहटा में सेना के कोविड अस्पताल का केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। मंत्री ने भर्ती मरीजों का लिया हालचाल। अस्पताल के वरीय अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। वैशाली के भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने की मांग। खगड़िया में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों में बांटा भोजन। बांका के अमरपुर में कम्युनिटी किचन का डीडीसी ने लिया जायजा। कहा कोई गरीब नहीं रहना चाहिए भूखा। वैशाली के बिदुपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने प्राथमिक उपचार केंद्र का किया निरीक्षण। कहा अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का अभाव। जामताड़ा एसडीओ ने नाला और कुंडहित में कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के निर्देश। कोडरमा में बिना ई पास के बाहर घूमने पर झंडा चौक के पास 15 वाहन जब्त। सजा के तौर पर पुलिस ने 2 घंटे तक बाइक को जब्त किया। कैमूर में एक कोरोना संक्रमित मरीज में मिले ब्लैक फंगस के लक्षण। भभुआ सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में महिला मरीज का चल रहा है इलाज। बघानुमंडल अस्पताल में हो रही लापरवाही। ऑपरेटर के अभाव में धूल फांक रहा वेंटिलेटर। गिरिडीह के बलहारा पंचायत में वैक्सीन का पहला डोज देने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। लोगों में है जागरूकता की कमी। घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन लेने पहुंचे मात्र 4 लोग। दुमका में गाड़ियों की आवाजाही के लिए ई पास है जरूरी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को सख्ती से लागू कराने के लिए लिया गया फैसला। संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन आया सामने। हर दिन 200 से 250 परिवारों तक पहुंचाया जा रहा मुफ्त खाना। जामताड़ा सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हो गए पॉजिटिव, लेकिन 1 सप्ताह में ही दी कोरोना को मात। वैशाली के रतनपुर के ग्रामीण सरकार के कामकाज से है नाराज। गांव में न मास्क वितरण हो रहा है और न ही सैनिटाइजेशन की है व्यवस्था। वैशाली के भगवानपुर के लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति नहीं है जागरूक। वैक्सीन लेने का प्रोसेस तक पता नहीं। नवादा के कई प्रखंडों में हुई सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीब तबके के लोगों को मिलेगा 2 वक्त का भोजन। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह के यूनाइट टू फाइट कोरोना अभियान को मिल रहा लोगों का साथ। यूपी की आईपीएस सुकृति माधव भी श्रेयसी सिंह की अपील का किया समर्थन। अरवल सदर अस्पताल में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया अलग प्रसव वार्ड। तमाम मेडिकल सुविधाओं से लैस है यह वार्ड। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सिमडेगा में बढ़ती जा रही सख्ती। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर गिर रही गाज। धनबाद में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी। आईएसएम कैंपस में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे युवाओं ने वैक्सीन को पूरी तरह बताया सुरक्षित। जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दिख रही कड़ाई। सड़क पर दिख रहे कम लोग। पटना के कदमकुआं आयुर्वेदिक कॉलेज के पास चलाया जा रहा सामुदायिक किचन। इसके साथ ही यहां कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। महाराजगंज लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। बेवजह घूमने वाले दर्जनों बाइकों का काटा चालान। शेखपुरा सदर अस्पताल की स्थिति बेहद खराब। 6 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। मरीजों को हो रही भारी परेशानी। लखीसराय के बढ़ैया में डीएम और एसपी ने लिया सामुदायिक किचन का जायजा। मौजूद अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। कई लोगों का किया निःशुल्क कोरोना जांच। कुम्हारर विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। किशनगंज के ग्रामीण इलाके में लॉकडाउन 2 का कड़ाई से हो रहा पालन। दुकानदारों को मिले सख्त निर्देश। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आरा में ठुमके से उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। मंच पर बारबालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग। मंच पर डांस करने वाली लड़की ने खुद पकड़ा है रिवॉल्वर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भक्कुरा गांव का वीडियो। मंच पर डांस के दौरान हवाई फायरिंग भी हुई।
धनबाद में सिनिडी के पास दो हाईवा में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, खलासी की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ में तिलक के दिन महिला प्रेमी के संग फरार, दोनों ने पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो किया पोस्ट। बांका के अमरपुर इलाके में छड़ लदा ट्रक हादसे का हुआ शिकार, पुल के नीचे गिरा बेकाबू ट्रक, चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से एसबीआई चावल लेकर जा रहा ट्रक पलटा, शराब के नशे में था ड्राइवर। बांका के धोरैया में मछली ढोने वाले कैरेट से शराब की तस्करी, बाइक पर लदे कैरेट की तलाशी में 314 बोतल शराब जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत, अंकित कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र के हरेपुर वार्ड नंबर 4 में बाल बाल बची परिवार की जान, किसी ने दुश्मनी से चापाकल में डाला जहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई के लखनपुर गांव में बालू खनन को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक पिस्टल खोखा और बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका के जयपुर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची की शादी, चाइल्ड लाइन से समझाने के बाद भी नहीं माने पिता, दूल्हा और दुल्हन के पिता पर मामला दर्ज। मधुबनी के राजनगर थाना इलाके में टेंट की दुकान में लगी भीषण आग, आग में लाखों का सामान जलकर खाक। कोडरमा में कादो डी गांव में लगी भीषण आग, आग में लाखों की संपत्ति स्वाहा, पुआल में आग लगने के बाद 2 मंजिला मकान में फैली आग। औरंगाबाद के रफीगंज में एक किराना दुकान में अचानक लगी आग, 25 से 30 हजार रुपयों का सामान जलकर हुआ खाक। मधुबनी में झंझारपुर में बदमाशों की ग्रामीणों ने की पिटाई, गांव में हुई थी चोरी की वारदात, चोरी की नियत से घूम रहा था बदमाश। भोजपुर के बढ़हरा इलाके में खुलेआम बालू का अवैध खनन और तस्करी, पुलिस खुद बालू लदे ट्रक को करती है एस्कॉर्ट, छपरा होते हुए दूसरे जिले और यूपी भेजे जाते हैं ट्रक। धनबाद के झड़िया में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत को लेकर लोगों ने किया हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। बाढ़ में साले ने की जीजा की हत्या, 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने युवक के आंख में मारा चाकू, महाराजगंज के रसौड़ा की घटना, गांव में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबकर युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नरकटियागंज में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष से 5 लोग घायल। धनबाद में चोरी का पाइप लदा ट्रक पकड़ाया, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा एक चोर, बाकी चोर भागने में सफल। साहिबगंज के बोरियो थाना इलाके में विवाहिता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाने में दर्ज कराया मामला। सिमडेगा में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का चल रहा था काम। नालंदा के बिहार शरीफ में युवक की गोली मारकर किया घायल, आपसी विवाद में मारी गोली। रोहतास के डालमिया नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित परिवार ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला में ट्रक से 8 लाख की लकड़ी जब्त, NH 143 पर गश्ती के दौरान कार्रवाई, अंधेरे का फायदा उठाकर भागा ड्राइवर। समस्तीपुर के चकनूर गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर की मारपीट, महिला के साथ की छेड़खानी, कई राउंड फायरिंग।
रियाज शरीफ के भागन बेघा में भीषण सड़क हादसा। NH-20 पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, 2 अन्य घायल। जमुई के चकाई के नारोदह झरना के पास मिला एक अज्ञात महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर किया छानबीन शुरू। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवक बुरी तरह घायल। सासाराम के तराड़ गांव में सड़क हादसा। बस की ठोकर से एक शख्स की मौत। छपरा के मांझी में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल और कई गोलियां बरामद। सुल्तानगंज के कासिमपुर में महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप। लाठी डंडे से मारकर घायल करने की बात कही। बांका के पंजवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 72 बोतल देसी शराब के साथ बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में भीषण आगजनी। बाल बचे लोग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांका में मक्के के खेत में मिला युवक का शव। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। समस्तीपुर के मथुरापुर के लाल सेना के जवान का शव पहुंचा पैतृक गांव। गमगीन आंखों ने दी अंतिम विदाई। राष्ट्रीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सिमडेगा में बदहाल है साहबेड़ा पहाड़ टोली गांव। गांव में नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं। टापू बना हुआ है पूरा गांव। शेखपुरा के बरबेगा में उखदी गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त। आने जाने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। राजशिला के बहरागोड़ा प्रखंड के NH-18 जर्जर। मरम्मत के साथ ही टूटने लगी सड़क। दुनिया भर में मशहूर मुजफ्फरपुर के लीची किसान इस बार है मायूस। मौसम और कोरोना की मार से हैं परेशान। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी का अंतिम चुनाव संपन्न। जितेश राजपाल को अध्यक्ष, पीयूष जायसवाल को चुना गया उपाध्यक्ष। साहिबगंज के सुदूर पहाड़िया गांव भदभंगा पहाड़ बांस के सैकड़ों आदिम जनजाति के महिलाएं और पुरुष पेयजल को लेकर परेशान। विधायक मुखिया से कर रहे गुहार। कुर्सेला के मुख्य बाजार मस्जिद के पास जमा है नाले का गंदा पानी। स्थानीय लोगों ने किया प्रशासन से जल्द समाधान की मांग।